तो देखो ये है नेशनल इनकम पार्ट 3 की वीडियो। नेशनल इनकम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पर आना। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मेथड, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय विधि। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। और मेथड्स की तरह इसमें भी ही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने के लिए इसमें एक फॉर्मूला है, जिसका इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। चौथा है नेट एक्सपोर्ट। अब इसे हिंदी में इसे बोलेंगे हिंदी में निजी अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है। तीसरा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू और पूंजी निर्माण। ठीक है, पूंजी निर्माण। और चौथा है शुद्ध निर्यात। इसे बोलेंगे हम नेट एक्सपोर्ट को शुद्ध निर्यात। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ लिखा हुआ है ये लाइन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर यानी इसके साथ ये फिक्स लगा हुआ है, तो हमारा अगर यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो हमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर मान लो, देखो सबसे पहले समझो, जीडीपी एमपी निकालने के लिए इस फॉर्मूले में जो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको ऐड कर दो, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कर दो, और नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर दो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह फिक्स्ड दे रखा है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण के साथ यहाँ पर कहीं स्थिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्थिर पूंजी निर्माण, तो आपको चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन, क्या बोलेंगे, तो स्टॉक में परिवर्तन को भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक। एक और चीज़ बताने, ये जो नेट एक्सपोर्ट है ये कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी आपका निर्यात में से आयात को अगर हम घटा देंगे, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, निर्यात में से आयात को अगर हम घटा दें तो हमारा आ जाएगा शुद्ध निर्यात। अब ये हमें फॉर्मूला समझ आ गया, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था इस तरीके से, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ऐसे। ये हमारा फॉर्मूला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों चीज़ें ऐड करनी है और कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 100, और ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 80, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको 70, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 30। तो बताइए आपका जीडीपी एमपी क्या होगा, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला का है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये हमने शॉर्ट में लिखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 100, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 80, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है 70, और नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 30। ठीक, इसको हम ऐड कर देंगे तो 280 हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपको वैल्यूज़ दे रखी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 150, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन, ये निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है 150, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है 100,
और सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है आपको 50 और शुद्ध निर्यात दे रखा है आपको 30। तो बताइए आपका जीडीपीएमपी क्या होगा। जैसा कि फॉर्मूला लिखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो देखो हमने फॉर्मूले को भी इस फॉर्म में लिख दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अब इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 150 और ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 100 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है 50 और आपको नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है 30। आप इन सबको टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका 330 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इसमें। तो देखो अगर हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 150 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है 100, ये देखो ये दोनों तो आपको तरीके से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, मान लो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको नहीं दिया हुआ, तो वो हो सकता है आपको दे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी वो फिक्स्ड लगा दे और कितना दे दे, मान लो आपको दे दे 100। अब मान लो उसने इसमें एक, अब देखो उसने क्या कर रखा है कि आपको ये दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100 दे रखा है, लेकिन उसने फिक्स लगा रखा है, स्थिर लगा रखा है, तो आपको स्टॉक में परिवर्तन को भी लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपको स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है आपको, यानी चेंज इन स्टॉक दे रखा है 30 और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 80। ठीक, तो अब आप इसे कैसे सोल्व करोगे। तो इसमें देखो आपका फॉर्मूला था जीडीपीएमपी का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसे चेंज करते हैं, इसे लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे प्राइवेट। तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पर फिक्स आ गया तो यहाँ पर हमें चेंज इन स्टॉक को भी लेना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को भी लेना पड़ेगा। और इसके बाद है हमारा नेट एक्सपोर्ट, नेट यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 150 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 100 और हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 100 और हमारा चेंज इन स्टॉक कितना है 30, नेट एक्सपोर्ट कितना है 80। तो कितना आएगा, इसको टोटल कर लेंगे तो हम आंसर आ जाएगा 460, 460। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 200 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 150 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 300। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, लेकिन चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको 50। तो जैसा कि आपको पता है अगर फिक्स आए तो ही 50 को ऐड करना है, वरना नहीं करना। ठीक, नेट एक्सपोर्ट आपको मान लो दे रखा है यहाँ पर 40। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट कर देता हूँ कि डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है मान लीजिए 20। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो का नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी मत देखो, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसका सीरीज़ का डिपेंडेंसी है कि पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 समझ आएगा और पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 3 समझ आएगा। आगे भी जो पार्ट 4 आएगा और पार्ट 5 आएगा, पार्ट 4 में हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज के न्यूमेरिकल्स करेंगे और थ्योरी करेंगे, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वगैरह। ठीक है, चलो बात को यहीं पर करते हैं कि डेप्रिसिएशन मान लो आपको दे रखा है 20 और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 70 और आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है 50। ठीक, अब मान लीजिए उसने कहा है कि आप निकालो एनडीपीएमपी। क्या निकालने के लिए बोला है, एनडीपीएमपी, और उसने बोला है साथ साथ कि एनएनपीएफसी ये भी निकालो। ये दो चीज़ें उसने मांगी हैं, तो क्या करेंगे। तो जैसा कि बताया है कि अगर आपसे कुछ भी मांगता है वो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जीडीपीएमपी। अब हमें जीडीपीएमपी का फॉर्मूला पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वाला और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। देखते हैं क्या क्या फिगर्स हैं हमारे पास, 200, 150, 300। तो यहाँ ऐड कर देंगे 200, 150 और 300 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है इसमें 40। तो हमारे पास जो प्लस करेंगे इसको तो हमारा 690, 690 हमारा जीडीपीएमपी आ जाएगा। अब हम उससे उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी निकालने के लिए हम इसके आगे क्या रख देंगे, जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी आगे रख, अब देखो जीडीपीएमपी इसके आगे रख दिया जीडीपीएमपी। अब ये जी बड़ा है नेट से, ग्रोस बड़ा है नेट से, तो माइनस डेप्रिसिएशन और फिर डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एमपीएमपी सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जीडीपीएमपी कितना निकला था हमारा 690
इसमें से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 20, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 20, तो हमारा आ जाएगा 670 जो कि हमारा है NDP-MP। ठीक है जी, NDP-MP हमारा आ गया 670। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है NNP-FC। ठीक है, अब NNP-FC निकालना है तो फिर इसके आगे हम लिख देंगे GDP-MP। ठीक, GDP-MP। अब देखो ग्रोस बड़ा है नेट से तो माइनस, ग्रोस बड़ा है नेट से तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक छोटा है नेशनल से तो प्लस करेंगे NFYA। ठीक है, एक सेकेंड, NFYA। और प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इधर वाला देखेंगे ये बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाते हैं। ग्रोस GDP-MP हमारा कितना था 690। अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि 20 है, प्लस करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो कितना है हमारा 50, तो हम इसमें से माइनस प्लस करेंगे 50। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है हमें 70, तो वो भी हम इसमें माइनस करेंगे 70। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 650, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा नेट NNP-FC कितना आ जाएगा 650। आज मैं एक नई चीज़ बताता हूँ आपको। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछे कि नेशनल इनकम निकालो, क्या नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप NNP-FC निकालो। अगर बोले कि डोमेस्टिक इनकम निकालो यानी घरेलू आय, तो घरेलू आय का मतलब क्या, NDP-FC। क्या मांग रहा है वो, NDP-FC। NDP-FC इसका मतलब वो मांग रहा है यानी डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय, और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम मांग रहा है तो इसका मतलब NNP-FC मांग रहा है। ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी वो मांगे पहले आप GDP-MP निकालो, उसके बाद NDP-FC, NNP-FC, GNP-MP कुछ भी निकाल सकते हो। अब देखो एक और छोटी सी टिप्स रह गई है कि अगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह यहाँ पर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सकल की जगह क्या दे रखा है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो क्या करना है आपको, तो क्योंकि ये नेट है, क्या है, शुद्ध है, तो शुद्ध को आपको क्या बनाना है, सकल बनाना है, ग्रोस बनाना है। तो जब हम नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, जब हम नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रोस बन जाता है। तो इसका मतलब हमें ये ग्रोस बनाना पड़ेगा। दोबारा बता, जैसे कि मान लीजिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 100, और ये ग्रोस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 70, और ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको। अब ये ग्रोस नहीं दे रखा, मान लीजिए ग्रोस की जगह लिखा हुआ है नेट। ठीक है, यानी सकल की जगह क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, और ये दे रखा है आपको 60। ठीक है जी, और फिक्स्ड नहीं दे रखा तो चेन इन स्टॉक भी नहीं लेंगे। ठीक, और नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है यानी शुद्ध निर्यात दे रखा है आपको 50। ठीक, तो हमें अब इसको क्वेश्चन को करना है, तो हमारा फॉर्मूला है ग्रोस, ये प्राइवेट और ये इन सबको ऐड करना है। तो हम करेंगे, तो पहला है 100, ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा 70, और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दे रखा है हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो नेट है ये क्या है हमारा NDFC, तो हमें इसे NDFC को बनाना है GDFC, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें 30, तो हम ये 30 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60 + 30, और यहाँ लिखेंगे हम नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 50। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 310। ठीक है, अब ये इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर बुक में से न्यूमेरिकल करोगे, जो भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप वो बिगिनिंग से सबसे छोटा लेवल से, बेसिक लेवल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, जो मतलब आपकी बुक में सॉल्व बुक उसको करना, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको जो भी दिक्कत आएगी वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद बुक लैंग्वेज के भी आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे।